जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 11 रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आरआरबी एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट आरआरबी के एग्जाम और साथ ही साथ एसएससी के आने वाले प्रमुख परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए एफ है, एफ के बदले क्या लिखा गया है, तो 216 लिखा गया। तो एल का क्या होगा वो पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो एफ जो है, अगर एफ का अगर हम लोग अल्फाबेट में नंबरिंग देखें, स्थान देखें, तो वो कितना आता है, 6 आता है। अब ये 6 है तो 6 को 216 किया गया है, यानी कि इसे मल्टीप्लाई किया गया है किसी संख्या से। तो जब 6 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे यानी कि 3 टाइम्स 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, 216 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जब एल का करेंगे, ठीक है, तो एल कितने नंबर पे आता है, तो एल का नंबरिंग होता है 12। अब 12 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब करने से कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार तो 144 आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्या आएगा, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए इसके इकाई के स्थान पे जब भी आएगा तो 8 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये 8 से सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 144 इंटू क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। ठीक है, अब देखिए असंगत क्या है, तो ये 841 दिया गया है। अब 841 के आपस की सारी संख्या को जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 क्या हो गया, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 4 5 1 ये 6 हो गया, 6 2 8, 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इसे जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, सारी संख्याएं अलग अलग आ रही है, यानी कि ऐड का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। तो देखिए दूसरा और क्या हो सकता है, ये सारी की सारी संख्या जो है वो किसी न किसी के स्क्वायर को लिखा गया है। तो 29, ये जो 841 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 441 को देखें तो ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। और लास्ट जो है वो क्या है, 729, ये स्क्वायर होता है 27 का। ये सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में दिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं, देखिए 21 है और 25 और 27, ये सारे के सारे, ये तीनों जो संख्या है वो क्या है, तो वो दी गई है भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य संख्या है सारे के सारे, लेकिन 29 जो है वो 29 क्या है, तो 29 एक अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो अभाज्य दिया है। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं एक और अपने आप से घटे, तो 29 का कोई भी आपका गुणनखंड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 841, क्योंकि ये संख्याएं जो है वो अभाज्य हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। अब ऐसे प्रश्न में सबसे पहले रिक्त स्थान को देखते हैं कि कितने दिए गए। टोटल ये जो आपके अल्फाबेट के नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, यानी कि पेयर किसका बनेगा, तो 4 4 का पेयर बन सकता है। ठीक है, अब पहले 4 4 का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि पेयर बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस जगह पे एक पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा 4 का, एक पेयर 4 का यहाँ बनेगा। अब देखिए इसमें ए सी सी, ठीक है, ए के बाद इसमें भी देखिए बी आया है और इसमें भी बी आया है, तो यहाँ ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी सी का बन रहा है। तो देखिए इसमें ए बी सी है, एक और क्या करेंगे, सी कर देंगे। इसमें ए बी है, एक और सी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बी है तो क्या हो जाएगा, इससे पहले ए हो जाएगा, और ये सी से पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसका पेयर बन रहा है, तो ए बी सी सी का पेयर बनते जा रहा है सारे में। अब देखते हैं रिक्त स्थान में कौन कौन से लेटर को भरे थे। तो पहला था आपका सी, उसके बाद ये बी को भरे हैं तो बी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, सी बी के बाद सी है, सी ए सी, सी बी सी ए सी इसमें भरे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखते हैं किसमें है, सी
आपका सी के बाद बी है तो ये ऑप्शन नहीं है, ए से ये स्टार्ट है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, सी बी सी ए सी ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में बियर का कूट क्या लिखा गया है, तो 7912 लिखा जाता है, और अर्ण का कूट जो है वो क्या लिखा गया है, 1296 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले देखिए किसका क्या कूट लिखा गया है। ठीक है, तो पहला जो लेटर दिया गया है वो है बियर। बियर का कूट क्या क्या है, तो 7 है, 9 है, 1 है और 2 लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, अर्ण है, EARN। ठीक है, इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड है 1296। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है कि n इक्वल टू वाट, कि n का कोड जो है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं n जो है वो इसमें दिया गया। ठीक है, तो बाकी सारे के सारे जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। देखिए इसमें e जो है EAR, ये तीनों दोनों में कॉमन है। EAR देखिए यहाँ भी है और EAR इस जगह पे भी है, तो EAR इसे कैंसिल कर देते। ठीक है, अब जो 3 लेटर इसमें मिलेंगे उसे भी कैंसिल करते जाएंगे। तो देखिए पहला क्या है, 7 इसमें नहीं है, 9 जो है वो 9 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, कैंसिल हो गया। तो इसमें बचा n और इधर क्या बचा, 6 बचा। तो n का जो कूट है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगर वही b का पूछता है तो b का क्या होता है, 7 हो जाता, लेकिन n का पूछ रहा है तो n का कूट क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न में क्या दे रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला देखिए CITE है। ठीक है, तो देखिए CITE है यानी कि ये बन सकता है। दूसरा है नोड NOD, तो देखिए N है, O है, D है, E है, नोड भी बन सकते हैं। तीसरा है टोन, टोन में देखिए T भी है, O भी है, N भी है, E है, टोन भी बन सकता है। तो अब बच्चा ऑप्शन डी, तो यही करेक्ट हो जाएगा, डेस्क को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन चेक कर लेते एक बार, DE देखिए D है, E है, पर S इसमें कहीं भी नहीं है, S और K जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जो डेस्क है, इन जो कन्विक्टेड में जितने भी लेटर हैं उसको यूज करके डेस्क को नहीं बनाया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, दोनों स्थिति देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सी है। अब देखिए इसमें 3 यहाँ है और 3 यहाँ, तो सबसे पहले डाइस में अगर 2 डाइस का कंडीशन दिया है, ठीक है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन इसमें कोई है या नहीं है। तो जो कॉमन रहता है वो दोनों को छोड़ के बाकी जो बचेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 इसमें है, ठीक है, और 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो फर्स्ट ए वाले जो डाइस है उसमें क्या बचा, 3, और बी वाला जो डाइस है उसमें क्या बचा, 4 बचा है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, लेकिन 3 का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। 4 ऑप्शन ए में दिया गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। सबसे पहले देखिए नहीं वाले को देखेंगे कि कौन सा नहीं है। तो नहीं कह रहा है कि व्यापारी नहीं है, तो व्यापारी में जितने भी नंबर होंगे पहले उसे तो हटा देंगे। तो व्यापारी देखिए इस प्रकार से कुछ ऐसा बना है व्यापारी का, तो 37 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 18 नहीं होगा और 19 नहीं होगा, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि व्यापारी नहीं है। अब कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, भारतीय भी है और क्रिकेटर भी हो। तो 38 को अगर देखते हैं तो 38 सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, तो 38 भी आपका नहीं होगा। 42 की अगर बात करें तो 42 सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर है, क्योंकि ये इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा इसमें 23, तो 23 देखिए क्रिकेटर भी है और भारतीय भी है, और ये व्यापारी, व्यापारी का तो यही खत्म हो गया है, इस जगह से व्यापारी का खत्म हो गया है। तो 23 जो है वो क्या हो जाएंगे, 23 भारतीय जो है वो क्रिकेटर भी है। 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यदि 32 इंटू 5 को क्या लिखा गया है, 25 लिखा गया है। 19 इंटू 4 को क्या लिखा गया, 40 लिखा गया है। तो 54 इंटू 3 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें अगर इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। 168 का 25 से कोई भी रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन से ट्रिक को फॉलो करेंगे। या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई अगर नहीं करेंगे तो ऐड करके देखेंगे। तो ऐड भी जब करते हैं तो 32 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 आएगा। और 37 का 25 से हमें कोई भी रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। तो देखते हैं और क्या रूल फॉलो हो सकते हैं इसमें। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो देखिए क्या है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। पहली इससे जो संख्या बनेगी वो 3 to 5 बनेगी, ठीक है। 3 to 5 बनेगी तो इसमें क्या किया गया है कि पहले दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहली दो संख्याएं कितनी है, तो पहली दो संख्याएं आपकी दी गई है 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 को आपस में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। पहली दो संख्याएं जो है इसे आपस में ऐड किया गया है। तो पहली संख्या क्या है, तो फर्स्ट में जो नंबर दिया गया है वो है आपका 3, ठीक है। तो 3 को लिख देते हैं, 3 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद की संख्या को मल्टीप्लाई किया गया तो उसके बाद की संख्या क्या है, 5 है। तो 5 और ये जो भी ऐड करके आया 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या है, तो ये दोनों संख्या को जोड़ा गया है, ठीक है। तो 1 और प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो 1 और 9 को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और उसके बाद की संख्या कितनी दी गई है, तो 4 है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 हो जाएगा। 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 देखिए इस जगह पे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 है, ठीक है। तो 5 और 4 को आपस में ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 करने से क्या आ जाएगा, 9 आ गया। अब इसके बाद की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। 3 इंटू 9 करने से आ जाएगा 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। 27 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया। तो करेक्ट इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ आकृतियां छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कुछ आकृतियां छोटी है, ये मान लेते हैं छोटी का है, ठीक है। और कुछ जो कह रहा है कि आकृति जो है वो छोटी है, ये जो है वो हमारा किसका हो गया, तो कुछ आकृति छोटी है, ठीक है। और ये जो बना है वो क्या है, आकृति है, आकृति का बना है। अब कह रहा है कि कोई छोटा लाल नहीं है, कोई भी छोटा जो है वो लाल नहीं है। तो लाल का कहाँ बनेगा, इस तरीके से कुछ बाहर में बनेगा, ठीक है। कह रहे कुछ आकृतियां छोटी हैं, तो कुछ जो आकृति जो है वो क्या है, छोटी हो गई। और कोई छोटा लाल नहीं है, तो कोई भी छोटा लाल नहीं है, यानी कि ये बाहर रहेगा। ये आपका किसकी आकृति बन गई, तो ये लाल की है। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कि सभी छोटी आकृतियां हैं। तो सभी छोटी आकृति है, नहीं है, क्योंकि कुछ जो छोटी है वही आकृति है, सभी की सभी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या दे रहा है कि कुछ लाल छोटे हैं, तो कुछ लाल जो है वो छोटे नहीं है, क्योंकि आपका क्या संबंध दिया गया था कि कोई छोटा लाल नहीं है। तो ये लाल बिल्कुल ही अलग बना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यानी कि निष्कर्ष एक भी गलत है और निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर की ओर जो कौन सी दिशा होती है, उत्तर। ये जो दिशा होगी वो हो गई दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये जो है वो होगा पश्चिम, ठीक है। अब इसी अनुसार कह रहा है कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि इस जगह पे खड़ा है मनी, ठीक है। वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला, क्योंकि पूरब देखिए इस डायरेक्शन में ही है, तो 3 किलोमीटर ये चलता है। ये हो गया 3 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है। तो जब इधर जाएगा पूर्व की ओर, तो उसका दायां कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। तो दाएं वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया, ठीक है, 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या करे, वह फिर से दाएं मुड़कर चलता है। जब नीचे जा रहा है तो आपका जो बायां है उसका दायां होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें नहीं दिया गया है कि वो कितना दाएं मुड़ा, तो ये दाएं की ओर चला, ठीक है। अब क्या करे, उसका मुख किस दिशा में है, तो इधर है। तो इधर कौन सा दिशा होगा, ये डायरेक्शन देखिए क्या है, पश्चिम है, ठीक है। इधर जा रहा है क्योंकि वो इधर है, तो पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं लुप्त संख्या कहाँ दी गई है। ठीक है, तो लुप्त संख्या देखिए इस स्थान पे आपका दिया गया है। अब 3 और 6 का 45 के साथ जो रिलेशन है, 4 और 7 का 65 से जो रिलेशन है, वही आपका 2 और 5 से बताना है। देखिए ये एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले दोनों संख्याओं को क्या किया गया है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके और इसे ऐड किया गया है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 और 9 को आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब दोनों को देखिए जोड़ते हैं तो 6 और 9 15 का 5 हो गया, एक बचा, 1 1 2 और 4 क्या हो गया, 6। देखिए इस जगह पे भी क्या है, 65 दिया गया है। तो इसमें भी करते हैं, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब ये दोनों को 4 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 29 आ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 29। 29 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न है, उसके एनालिसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।